शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड से, जहाँ खून से लथपथ लोकी होली नाइट सेंट शेमरॉक से पूछता है कि उसकी शक्ल शैंक्स से इतनी क्यों मिलती है। शेमरॉक मुस्कुराते हुए ऐसा बम फोड़ता है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। वो बताते कि ग्रेट पायरेट शैंक्स असल में उसका ही सगा जुड़वा छोटा भाई है। शेमरॉक बताते कि शैंक्स एक बार होली लैंड मारिजॉज में वापस लौटा भी था, लेकिन उसे वर्ल्ड नोबल्स की शान शौकत से ज्यादा ये गंदी और निचली दुनिया पसंद आई। ये सुनकर लोकी गुस्से से पागल हो जाता है और दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन शेमरॉक कहता है कि वो लोकी जैसे कचरे पर अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। वो अपनी तलवार निकालता है जो पलक झपकते एक खूंखार 3 सर वाले राक्षस सिरबिरस में बदल जाती है। शेमरॉक और कुंको वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शेमरॉक एक खौफनाक प्लान बनाता है। वो एल्बाब के मासूम बच्चों को किडनैप करके पूरी जायंट आर्मी पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ ऑरेस्ट कैसल में लूफी महल के गार्ड्स पर हमला करने वाले के बारे में सुनता है, लेकिन लूफी साफ इनकार कर देता है कि ये हमला शैंक्स ने किया ही नहीं है। वो कहता है कि शैंक्स बिना वजह किसी पे अटैक नहीं करता। लूफी तुरंत समझ जाता है कि हमलावर कोई बहरूपिया या शैंक्स का भाई हो सकता है। उधर फ्रैंकी जायंट आइडम ट्री के पास आता है, जहाँ उसे 800 साल पुरानी वर्ल्ड सेंचुरी की कुछ मिस्टीरियस पेंटिंग मिलती है। इस एंशिएंट पेंटिंग में अलग अलग रेसेस के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो आज की दुनिया की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। तभी सीन शिफ्ट होता है आउल लाइब्रेरी पर। सोल रॉबिन को एल्बाब की सबसे एंशिएंट किताब हार्ले दिखाता है। सोल बताता है कि सन गॉड निका की कहानियां पूरी दुनिया में चुपचाप फैली है और जब भी वो लौटता है तो एक खास रिदम में जोर जोर से हंसता है। रॉबिन उस एंशिएंट बुक को पढ़ना शुरू करती है, जिसके 3 चैप्टर्स में दुनिया के क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और फ्यूचर के राज छुपे हैं। रॉबिन पढ़ती है द फर्स्ट वर्ल्ड। इंसानों के लालच ने फॉरबिडन सन को छू लिया। आजादी मांगने वालों ने प्रार्थना की और सन गॉड आ गया, लेकिन अर्थ गॉड गुस्से में पागल हो गया और उसने नर्क की आग में पूरी दुनिया को मौत और अंधेरे में धकेल दिया। द सेकंड वर्ल्ड। फॉरेस्ट गॉड ने राक्षसों को काबू किया और सन ने वॉर की आग फैला दी। इंसानों ने सन को मार डाला और खुद भगवान बन गए, जिसके गुस्से में सी गॉड ने भयंकर तूफान ला दिया। और आखिर में द थर्ड वर्ल्ड, यानी हमारी आज की दुनिया। बचे हुए लोग उस प्रॉमिस को याद करेंगे। सन गॉड फिर से डांस करेगा और हंसेगा। वो इस दुनिया को इसके अंत तक ले जाएगा और फिर सन वापस लौटेगा और दुनिया में एक नई सुबह लाएगा।